हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम सी टेट सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का पहला भाग देखते हैं। संवेदी गामक और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष बच्चों के लिए जो जीन पियाजे के द्वारा जो उसकी संज्ञानात्मक सोच है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी गामक की अवधि क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी गामक की जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस चरण की मुख्य विशेषता है? वस्तु स्थायित्व पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा किस अवस्था में अपनी इंद्रियों, आंख, कान, नाक और शारीरिक गतियों के माध्यम से सीखता है? बच्चा जो होते हैं संवेदी पेशी अवस्था के माध्यम से इंद्रियों, आंख, कान, नाक और शारीरिक गतियों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में जीववाद या सजीववाद पाया जाता है, जहां बच्चा सोचता है कि गुड़िया या कार भी जीवित है? पियाजे के अनुसार जब बच्चों का विकास होता है तो वह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में गुड़िया या कार को जीवित मानता है। वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की समय अवधि क्या होती है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की समय अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एक बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को देखता है और दूसरों के नजरिए को समझने में असमर्थ होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब कोई बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को देखता है और दूसरों के नजरिए को समझने में असमर्थ होता है तो वह अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रित सोच को विकसित करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल या स्वांग का रचना शुरू कर देता है? पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही प्रतीकात्मक खेल और स्वांग रचना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को पियाजे ने क्या कहा? किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को पियाजे ने केंद्रीकरण कहा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपरिवर्तनीयता या पलटावी गुण का अभाव जिसमें बच्चा मानसिक क्रिया को उलट नहीं पाता, जैसे 2 + 3 = 5 लेकिन 5 - 3 = 2 को नहीं समझ पाता, किस अवस्था की कमी है? तो अपरिवर्तन जिसमें बच्चा जो है संख्या को 2 + 3 = 5 और 5 - 3 = 2 को नहीं समझ पाता, यह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा भाग से देखने वाले हैं। दूसरा भाग है मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं, 7 से 12 वर्ष लगभग। ठीक है, तो 11वां नंबर का क्वेश्चन आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को उनके आकार, वजन या लंबाई के बढ़ते घटते क्रम में सजाने की योग्यता हासिल कर लेता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वस्तुओं के आकार, वजन, लंबाई घटते बढ़ते क्रम में सजाने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संरक्षण का सिद्धांत यह समझना कि आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहती है किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही विकसित हो जाती है 7 से 12 वर्ष तक में। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किस अवस्था में बच्चा ठोस या सामने रखी वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन शुरू कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है सामने रखी वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन, लॉजिक थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगमनिक तर्क विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाना किस अवस्था की विशेषता है? आगमनिक तर्क जो होते हैं वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्य नियम की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बी जो है होता है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम और चौथी अवस्था कौन सी है? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम और चौथी अवस्था औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा 11 से वयस्क होने तक की आयु सीमा है। ऑप्शन सी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास किस अवस्था में होता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन डी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमूर्त या संप्रत्यों और आदर्शवादी स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता किस अवस्था में आती है? अमूर्त या संप्रत्यों और आदर्शवादी स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मापी जाती है। ऑप्शन ए जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में किशोरों में अहम केंद्रितता एक नए रूप में लौटती है जिसे किशोरी अहम केंद्रितता काल्पनिक दशक कहते हैं? पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें अहम केंद्रितता आत्म केंद्रित के रूप में काल्पनिक दर्शक के रूप में किशोरियों में आती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा भाग से पियाजे के मुख्य संप्रत्यय से देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान या सूचनाओं के संगठित पैकेट्स को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान और सूचनाओं के संगठित पैकेट्स को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नई जानकारी को पुरानी या मौजूदा मानसिक संरचनाओं स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? नई जानकारी को पुरानी या मौजूद मानसिक संरचनाओं स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहलाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब पुरानी स्कीमा नई परिस्थितियों में काम नहीं करती
और बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पुरानी स्कीमा नई परिस्थितियों में काम नहीं करती और बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है तो उसे समायोजन या समविशिष्टीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को साम्य धारण या संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संज्ञानात्मक प्रणालियों को अधिक सुसंगत और उच्च स्तर के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक प्रणालियों को अधिक सुसंगत और उच्च के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संगठन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा पहली बार 4 पैरों वाले सफेद जानवर को देखकर उसे कुत्ता कहता है, यह किसका उदाहरण है? एक बच्चा जो होता है पहली बार 4 पैरों वाले सफेद जानवर को देखकर उसे कुत्ता कहता है, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब उसी बच्चे को पता चलता है कि वह सफेद जानवर कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली है जो म्याऊं करती है, तो वह कुत्ते के अपने पुराने स्कीमा को बदलता है, या प्रक्रिया क्या है? जब बच्चा को पता चलता है कि सफेद कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली है और म्याऊं की आवाज करती है, तो बच्चे की जो स्कीमा होती है वह समायोजन की स्कीमा होती है, दूसरा सोचने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक में भौतिक विश्व के साथ अनुभव करने की जो कारक होती है, चौथा कारक, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है अनुभव करना, भौतिक विश्व में अनुभव करना। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ किसी व्यक्ति के मानसिक कौशलों को संगठित रूप है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण का अर्थ है किसी समस्या को एक से अधिक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा भाग देखते हैं अब, सिद्धांत की विशेषताएं और शिक्षा शास्त्र से। पियाजे बच्चों को क्या मानते हैं? पियाजे जो हैं बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, पियाजे के द्वारा माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होती है और बजाय खाली स्थान की। पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों में प्रकार गुणात्मक और मात्रात्मक की बजाय होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकास के किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकास के असंतत चरणों को दृष्टिकोण को विकसित करता है, समर्थन करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? पियाजे के अनुसार सीखना शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करना है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे की थ्योरी के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? पियाजे की थ्योरी के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका गतिशील और लचीली होनी चाहिए।
ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और भाषा के संबंध में विचार भाषा का निर्धारण करता है और उसके पहले आता है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे ने बच्चों की खुद से बात करने की आदत को क्या नाम दिया है? पियाजे ने बच्चों की खुद के बात करने की आदत को अहम केंद्रित वाक्य या आत्म केंद्रित कहा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोजपूर्ण अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? खोजपूर्ण अधिगम जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष या असंतुलन की स्थिति कब पैदा होती है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष और असंतुलन की स्थिति जब नए अनुभव पुरानी स्कीमा से मेल नहीं खाते तो यह स्थिति जो होती है पैदा होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? पियाजे का सिद्धांत बच्चे की अपनी दुनिया के निर्माण की क्षमता पर बल देता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा भाग से देखने वाले हैं। पांचवा भाग उच्च स्तरीय और व्यवहारिक प्रश्न से देखने वाले हैं। 41वां नंबर का क्वेश्चन आता है, एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा वर्गीकरण और श्रेणीकरण तो कर सकता है, लेकिन वह अमूर्त राजनीतिक विचारों को नहीं समझ पाता, वह किस अवस्था में है? एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा जो होते हैं वर्गीकरण और श्रेणीकरण कर सकता है, जिसमें अमूर्त राजनीतिक और के विचारों को समझ नहीं सकता, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए बड़ा है सी से होगा। इस प्रकार के प्रस्तावात्मक तर्क को हल करने की क्षमता किस चरण में आती है? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, इस प्रकार की प्रस्तावात्मक तर्क जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के चरण में आती है। ऑप्शन सी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता किस अवधि का है? पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था स्वायत्त नैतिकता की अवधि 10 वर्ष से अधिक की अवधि है। ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परतंत्र नैतिकता की अवस्था में बच्चे नियमों को कैसा मानते हैं? परतंत्र नैतिकता की अवस्था में बच्चे जो होते हैं नियमों को निरपेक्ष, कठोर और अपरिवर्तनीय रूप में मानते हैं। ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपक्वता का क्या अर्थ है? पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपक्वता जैविक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित विकास को अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन ए जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे ने बाल चिंतन को समझने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया था? पियाजे ने बाल चिंतन को समझने के लिए मुख्य रूप से नैदानिक साक्षात्कार विधि को प्रयोग किया था। ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्ची कहती है आज धूप उदास है। यह कथन पियाजे के अनुसार किस सोच को दर्शाता है? एक बच्ची सोचती है कि आज धूप उदास है। यह कथन पियाजे के अनुसार सजीवतावाद को दर्शाती है। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी या मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड
के निवासी और मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य चरण नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य चरण पहले देखते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था ये भी अनिवार्य है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, लेकिन उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका अनिवार्य चरण नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्यों नहीं है उसको देखते हैं, क्योंकि उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जैसी कोई अवस्था पियाजे ने नहीं दी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर देती है, वह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को पालन कर रही है। एक शिक्षिका जो होती है बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग कार्य करने के लिए निष्कर्ष निकालने का अवसर देती है, यह जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को पालन कर रही है। ऑप्शन सी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज संज्ञानात्मक विकास से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।